गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और दोस्तों इस चैनल पर हमारी हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जो बहुत बार एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और उनके रिपीट होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहो, हर वीडियो को देखते रहो। कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। दोस्तों पता नहीं हरियाणा के अंदर जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही साथ के साथ एग्ज़ाम भी आ जाते हैं, तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को कंटिन्यू करो। तो करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर है? हरियाणा की जो सबसे पुरानी हवेली है वो फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। और दोस्तों इस हवेली का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फतेहाबाद को भी किसने बसाया? 1351 ईस्वी में अपने पुत्र फतेह खां के जन्मदिन के खुशी में और फतेह खां के नाम पर ही फतेहाबाद ज़िले का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और दोस्तों पीली कोठी भी फतेहाबाद में ही स्थित है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं फतेहाबाद की डिटेल। फतेहाबाद दोस्तों हरियाणा के पश्चिमी भाग पर स्थित है। इसकी स्थापना अभी मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1351 ईस्वी में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर करवाया गया था और 15 जुलाई 1997 को ये हरियाणा का ज़िला बना था। नाम दोस्तों जब ज़िला बना वो डेट भी याद रखिए, कब बना? 15 जुलाई 1997 को। और दोस्तों फतेहाबाद हरियाणा का पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गौकर्ण तालाब कहाँ स्थित है। बहुत सारे बच्चे तो कर्ण नाम देखते ही करनाल के साथ चले जाते हैं, परंतु दोस्तों जो गौकर्ण तालाब है वो रोहतक में स्थित है। कहाँ है गौकर्ण तालाब? रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों किसको कहते हैं हरियाणा का जॉन मिल्टन? दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। कौन होगा जिसने हरियाणा में दयाचंद माइना का नाम ना सुना हो। इनका प्रसिद्ध नाटक था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का किस्सा। और दूसरी इनकी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रागनी रही वो थी पानी आली पानी प्यादे। दोस्तों थोड़ा बहुत आपने भी सुना होगा, इनके जो प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस का किस्सा था उसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रागनी जो बहुत ज़्यादा चली वह थी दोस्तों, घड़ी ना बीती ना पल गुजरिया अरे एक उतरिया झज शिखर तैरे। घड़ी ना बीती ना पल गुजरिया एक उतरिया झज शिखर तैरे। रबर सण लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तैरे। रबर सण लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तैरे। दोस्तों अपनी कल्चर को थोड़ा बहुत इन्जॉय किया करो। मैंने तो ये रागनी बहुत बचपन में अपने पापा जी को सुनते हुए सुना था, तो भी थोड़ी बहुत आज तक याद है। तो देखो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि ये किसका किस्सा है, लेकिन अब ज़रूर पता है कि इस रागनी को लिखने वाले कौन थे। दयाचंद माइना, जिनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक रागनी हरियाणा में और भी है जिसमें जॉन मिल्टन का पूरा एड्रेस दिया है, जिसमें कहते हैं, हरियाणा में आ जाइए तना सच्चा धाम दिखा दूंगी। दयाचंद जी का बैठक नौरा तना सारा गांव दिखा दूंगी। तना मायना गांव दिखा दूंगी और जड़ में झज्जर रोड। फिर से रिपीट करती हूँ, हरियाणा में आ जाइए तना सच्चा धाम दिखा दूंगी। श्री दयाचंद जी का बैठक नौरा तना सारा गांव दिखा दूंगी। तना मायना गांव दिखा दूंगी और जड़ में झज्जर रोड। वैसे दोस्तों दयाचंद जी का जो मायना का गांव है वो रोहतक ज़िले में है, लेकिन वो झज्जर रोड के साथ स्थित है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों इनके प्रसिद्ध किस्से, रागनी। और एक और दोस्तों जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रागनी रही कौन सी? पानी आली पानी प्यादे। पानी आली पानी प्यादे क्यों? ठाके डोल खड़ी होगी
के कुएं का नीरस पड़ गया, क्यों अनबोल खड़ी होगी। तो दोस्तों एक बहुत ही हरियाणा का अपना कल्चर है, इंजॉय कीजिए, ऐसा नहीं कि किताबी कीड़े बनकर रहो, वक्त को इंजॉय भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। HAU की बात की गई दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, वो 1970 में हिसार के अंदर स्थापित किया गया। और इसका जो नामकरण है दोस्तों, भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, जो भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर किया गया। कब बनी, 1970 में। और चौधरी चरण सिंह जो भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया। और दोस्तों इसके साथ साथ जो HAU का एक और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि HAU यूनिवर्सिटी में कृषि विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले कौन सी फसल पर शोध कार्य हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर चावल पर सबसे पहले, चावल या फिर धान जिसको कहो, उस पर शोध कार्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीश महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शीश महल कहाँ है, गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। और इसे फर्रुख नगर के जो फौजदार खां था उनके द्वारा बनवाया गया था। और ये फर्रुख नगर में ही स्थित है, गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थित है। और जो फर्रुख नगर के फौजदार खां थे उनके द्वारा इनको बनवाया गया था। और दोस्तों शीश महल को लाल किले की नकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्जाम में अगर ऐसे घुमाकर पूछ लिया जाए कि लाल किले की नकल पर आधारित हरियाणा का कौन सा महल है और वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है गुरुग्राम का शीश महल, जो गुड़गांव के फर्रुख नगर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। तो दोस्तों लाल पत्थर से बनी जो शिवजी भगवान की मूर्ति है, शिव की प्रतिमा है, वो हरनौल गुरुग्राम से प्राप्त हुई। गुड़गांव के हरनौल गांव से, गुरुग्राम के हरनौल गांव से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण कब करवाया। तो दोस्तों शंकराचार्य ने इस रथ का निर्माण, अगर आप कभी कुरुक्षेत्र गए हो, कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर पर जो बहुत बड़ा कृष्ण अर्जुन का रथ खड़ा है, उसका निर्माण 1967 में करवाया गया था। और किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा 1967 में इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, ज्योतिषर स्थित अक्षय वट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण किसने और कब करवाया। तो दोस्तों जो ज्योतिषर में अक्षय वट स्थित है, तो उसके जो चारों ओर पक्का चबूतरा बनवाया गया, वो बनवाया गया था दरभंगा के महाराज द्वारा 1924 में। महाराज दरभंगा ने 1924 में ज्योतिषर स्थित अक्षय वट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों गुप्तकालीन सूर्य देवता ऑप्शन दिए गए हैं, फिजूलपुर, अग्रोहा, थानेश्वर और सांगी। तो दोस्तों जो गुप्तकालीन सूर्य देवता हैं वो अग्रोहा से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोगा पीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है। दोस्तों देखो, वैसे तो जो गोगा पीर का मेला है हरियाणा के लगभग हर गांव में, हर शहर में लगता होता है, लेकिन बात होती है HSSC के मानने पर, तो जो हरियाणा में ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों वो है फरीदाबाद के अंदर लगने वाला गोगा पीर का मेला। और ये मेला बहन बैबलपुर गांव है, भादो माह का, जो भादवा बोलते हैं हरियाणा में, भादवा महीने में शुक्ल पक्ष जो चांदन होता है उसकी नवमी को गोगा पीर की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, फरीदाबाद के बहन बैबलपुर गांव में भादवे महीने के जो चांदन बोलते हैं, भादो का जो शुक्ल पक्ष है, उसकी नवमी को गोगा पीर की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि गोगा पीर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला हिसार में भी आयोजित किया जाता है। जो हिसार के 2-3 गांव हैं, बाडो गांव के अंदर ये ज़्यादा फेमस है,
तो दोस्तों ऑप्शन के अंदर आप देखना कि फरीदाबाद दिया गया है या फिर हिसार। होना तो चाहिए एक ही ऑप्शन, लगभग एक ही ऑप्शन आता है। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आपको फरीदाबाद के साथ जाना है। अगर फरीदाबाद ऑप्शन नहीं दिया गया हो गोगापीर मेले के लिए तो आपको हिसार जिले के साथ जाना है। नेक्स्ट देखिए, हनुमान जी की जन्मस्थली किस जिले को कहा जाता है? फ्रेंड्स, हनुमान जी की जन्मस्थली कैथल को कहा जाता है। कपिस्थल हरियाणा में किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। हनुमान जी की जन्मस्थली है। और दोस्तों कैथल की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। एक जिले के तौर पर कैथल की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1989 को। और दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा जो महाभारत का युद्ध था उसमें विजय प्राप्ति के लिए नवग्रह कुंडों को स्थापित करवाया गया था। और नवग्रह कुंड स्थापित होने की वजह से इसे हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में आता है भारत की छोटी काशी कौन सी है, तो आपको जाना है भिवानी के साथ। और अगर आता है नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है, तो आपको जाना होगा कैथल के साथ। और दोस्तों कैथल का एक और फेमस है, कैथल के चौसाला पंचायत, चौसाला गांव है, उस गांव की पंचायत ने हरियाणा में घूंघट के खिलाफ आंदोलन चलाया है। और दोस्तों ये हरियाणा की पहली पंचायत बन गई है, ऐसी पंचायत जिसने पूरी पंचायत ने घूंघट प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए दोस्तों हरियाणा के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद का जो विश्वविद्यालय है वो अटेरना गांव सोनीपत में बनाया जा रहा है। अटेरना गांव सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को। किसको कहा जाता है? शहीदों का शहर आ जाए तो झज्जर। वीर सिटी आ जाए, वीर सिटी किसे कहा जाता है? तो आपको जाना है रेवाड़ी के साथ। ये कंसेप्ट बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स। शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर। वीर सिटी रेवाड़ी या वीर भूमि जिसको कहा जाता है रेवाड़ी। और दोस्तों इसके साथ साथ आ जाए शहीदों का गांव कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा में शहीदों का गांव है वो है फरीदाबाद का तिगांव गांव। कौन सा गांव? फरीदाबाद का तिगांव गांव है, वो हरियाणा का शहीदों के गांव के नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट करवा रही हूँ, शहीदों का शहर झज्जर, वीर सिटी या वीर भूमि आ जाए रेवाड़ी, और शहीदों का गांव है फरीदाबाद का तिगांव गांव। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की जो स्थापना है दोस्तों कब की गई थी? बार बार एग्जाम में आता है। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना की गई फ्रेंड्स 1973 अर्थात 1973 में। और दोस्तों 1988 में इसका नाम बदल कर दिया गया यमुना गैसेज व केमिकल्स लिमिटेड। क्या कर दिया गया 1988 में? यमुना गैसेज व केमिकल लिमिटेड। और दोस्तों 1975 से यह कंपनी जो औद्योगिक गैसों का उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। 1975 के बाद से यह कंपनी बहुत ही ज़्यादा उत्पादन के अंदर अग्रणी है। 1973 के अंदर स्थापना की गई, 1988 में इसका नाम बदला गया। और ये साथ साथ पूछा जाए कि उत्पादन के अंदर ज़्यादा अग्रणी कब हुई, तो दोस्तों 1975 से ये जो औद्योगिक गैसों का उत्पादन है उसके अंदर बहुत ही अग्रणी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु तेग बहादुर शहादत देने जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे? दोस्तों गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने गए तो कहा जाता है कि रास्ते में जो 13 दिन वो गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर रुके थे। कहाँ पर रुके थे? गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर। दोस्तों लाखन माजरा कहाँ स्थित है? रोहतक जिले में स्थित है। और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जब वो दिल्ली में शहादत देने के लिए जा रहे थे तो 13 दिन के लिए वहाँ पर रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो थोड़ी सी डिटेल ध्यान में रखना फ्रेंड्स। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य बना
तो 18वें संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 18वां संविधान संशोधन हुआ। और हरियाणा भारत का 70वां राज्य बना। संविधान संशोधन कौन सा था? 18वां। और राज्य बना भारत का 70वां। और हरियाणा को पंजाब का दोस्तों 35.88% क्षेत्रफल था जो वो दिया गया था। और हरियाणा भारत के क्षेत्रफल को देखा जाए तो 1.34 या 1.34% जो क्षेत्रफल है उस हिस्से पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नौ गजा पीर की दरगाह हरियाणा में कहाँ स्थित है? दोस्तों, नौ गजा पीर दरगाह है जो अम्बाला के शाहबाद में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? ये शाहबाद से 7 किलोमीटर दूर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। और दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद घड़ी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, आप भी अपनी मन्नत मांग लो। अगर आप हरियाणा में नौकरी लग जाओ तो वहाँ घड़ी जरूर चढ़ाया ना। अगर ऐसी बात है तो आपका एक घड़ी चढ़ाने में जाता भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मन्नत मांग लो कि उस तारीख तक। यहाँ पे ना एक और खासियत है दोस्तों, यहाँ पर वक्त के साथ तभी घड़ी चढ़ाई जाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं घड़ी चढ़ा कर आऊँगी, तभी वहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है दोस्तों। वहाँ टाइम लिमिटेड मन्नत मांगी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी 1014 ईस्वी में चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति कहाँ से ले गया था? दोस्तों, महमूद गजनवी कौन है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? और 1014 में दोस्तों इन्होंने थानेश्वर पर आक्रमण किया। और थानेश्वर से महाराज जो चक्र स्वामी महाराज हैं उनकी मूर्ति को भी अपने साथ ले गए। और दोस्तों, उस वक्त में कोई साधारण पत्थर की बनी मूर्तियां नहीं होती थी। उस वक्त जो मूर्तियां होती थी वो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई होती थी। इसी वजह से महमूद गजनवी जो एक लुटेरा था, जो 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया और चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति को अपने साथ ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आया फ्रेंड्स। महात्मा गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये जो तापीय विद्युत परियोजना है ये झज्जर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। कब की गई? 2012 में झज्जर के अंदर महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई। और अगर इसकी आती है एग्जाम में दोस्तों, बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनकी क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो है 1320 मेगावाट। और सबसे मेन बात है दोस्तों, ये कोयला आधारित संयंत्र है। ये कोयले से चलने वाला है। 2012 में स्थापित किया गया, झज्जर में किया गया। और 1320 मेगावाट की इसकी क्षमता है। नेक्स्ट देखिए, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो सर्विस सेंटर है हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, IBM का जो सर्विस सेंटर है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और यहाँ से जो BPO सर्विसेज होती हैं, टेलीकॉलिंग सर्विसेज होती हैं, वो यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनीपत में एटलस साइकिल के अलावा कौन सी साइकिल बनती है और जो बहुत फेमस है? दोस्तों, सोनीपत में एटलस साइकिल के साथ साथ मिल्टन साइकिल भी बनती है। कौन सी साइकिल? मिल्टन साइकिल, जो सोनीपत में एटलस उद्योग के साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्लिक्स कौन सी कंपनी का उत्पाद है? हॉर्लिक्स तो बहुत सुना होगा दोस्तों। हाइट बढ़ाओ, हॉर्लिक्स पियो, कितनी सारी इसकी ऐड आती है। और आपने देखा हो दोस्तों, ये है जो इंग्लैंड की कंपनी का है। और कंपनी का नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। फिर से नाम सुनिए, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। तो दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि इंग्लैंड की कंपनी है, नाम भी इतना अजीब गरीब है इसका। ना ही तो कोई रामफल नाम है, ना ही कुछ जो हरियाणवी नाम होते हैं सुरेश रमेश ऐसा है। तो दोस्तों, इसका तो नाम भी इंग्लैंड वाला ही है, तो ये हरियाणा से कैसे रिलेटेड है? दोस्तों, इसकी जो इकाई है सोनीपत के खेड़ा गाँव में स्थित है, जहाँ पर हॉर्लिक्स का उत्पादन, जो इसका सबसे फेमस प्रोडक्ट है हॉर्लिक्स, उसका उत्पादन होता है। कंपनी का नाम क्या है?
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड इंग्लैंड की कंपनी है, लेकिन इसकी जो लोकल इकाई है दोस्तों सोनीपत के खेड़ा गांव में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, थोड़ी सी टेक्निक से याद रखिए कि गुड़गांव के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं और अमीर होंगे उनके पास ज्वेलरी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोस्तों सोना बहुत महंगा होता है, सोना चांदी से ही ज्वेलरी बनती है, जहाँ अमीर होते हैं वहीं ज्वेलरी होगी। तो दोस्तों जो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है हरियाणा का, वो गुरुग्राम ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में, क्योंकि ये हमारा जो मिलेनियर सिटी भी कहा जाता है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही उनके पास ज्वेलरी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ज्वेलरी पार्क है जो हरियाणा का, वो गुरुग्राम में स्थित है। इसके साथ साथ दूसरा पार्क भी जो बहुत बार एग्जाम में आता है, हरियाणा का लेदर गारमेंट्स पार्क कहाँ का फिर जो स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा का जो लेदर गारमेंट्स पार्क है वो बहादुरगढ़ में स्थित है। बहादुरगढ़ वाले क्या पहनते हैं? लेदर के गारमेंट्स। और गुड़गांव वाले क्या पहनते हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी। थोड़ी सी ट्रिक से दोस्तों आपको याद रह जाना चाहिए, एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, बस ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का शिपिंग बोर्ड कहाँ निर्माणाधीन है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे का जो शिपिंग बोर्ड है वो हिसार में निर्माणाधीन है। कहाँ पर? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन का जो मंडल मुख्यालय है वो अंबाला ज़िले में स्थित है। अंबाला में उत्तरी रेलवे जोन का जो हेड ऑफिस है, मंडल मुख्यालय है, वो कहाँ है? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सेवक किसका समाचार पत्र था? दोस्तों ग्राम सेवक था जो वर्ष 1936 में लाला हरदेव शाह ने हिसार से निकाला था। पूरी डिटेल देखिए, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ष 1936 में निकाला, जो समाचार पत्र था उसका नाम था ग्राम सेवक। लाला हरदेव शाह ने निकाला, और कहाँ से निकाला? हिसार से निकाला था। दोस्तों ये थोड़ी सी ट्रिक बना लीजिए कि हिसार के जो लाला हरदेव शाह थे 1936 में वो ग्राम सेवक थे, गांव की सेवा करते थे। लाला हरदेव शाह हिसार के थे, 1936 में ग्राम सेवक थे। तो दोस्तों ग्राम सेवक समाचार पत्र वर्ष 1936 में लाला हरदेव शाह ने हिसार से निकाला, और इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने 1941 में सेवक समाचार पत्र भी निकाला था। पहले वाला था 1936 वाला ग्राम सेवक, लेकिन 1941 आते आते वो सिर्फ सेवक बन गए थे। तो 1941 में उन्होंने क्या निकाला? सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। दोनों ही पूछे जाते हैं दोस्तों, इनकी डेट भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। 1936 में निकाला ग्राम सेवक और 1941 में निकाला सेवक। किसने निकाला? लाला हरदेव शाह ने। और कहाँ से निकाला दोस्तों? हिसार से निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक सफलतम फिल्म चंद्रावल किस वर्ष आई? दोस्तों जो चंद्रावल फिल्म किसने नहीं सुना हरियाणा में? उस वक्त तो जो अनपढ़ औरतें थी वो भी गीत गाती थी कि चाहे कुछ भी कर ले मुझे फिल्म चंद्रावल ही देखनी है। तो दोस्तों ये जो चंद्रावल फिल्म थी 1984 में आई थी। और जो सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक अगर पूछे जाएं दोस्तों, वो हैं जयंत प्रभाकर। निर्देशक दोस्तों जिनने सबसे ज़्यादा हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन किया है वो कौन है? जयंत प्रभाकर। और सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता पूछे जाएं, देवी शंकर प्रभाकर। और सुपरहिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता पूछे जाएं दोस्तों, तो वो कौन है? जगत जाखड़। और दोस्तों इसके साथ साथ चंद्रावल फिल्म से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हरियाणा की कौन सी फिल्म है जिसके गाने आज भी बजते हैं, या फिर जो सबसे ज़्यादा जिसके गाने जो है सबसे ज़्यादा फेमस हुए? तो दोस्तों वो फिल्म भी है चंद्रावल फिल्म। और आपको कौन कौन से चंद्रावल के फिल्म के गाने याद है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिए।
और इसके साथ साथ दोस्तों देखो, ये तो थी हमारी सफलतम फिल्म। आए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। सफलतम फिल्म पूछी जाए तो वो होगी चंद्रावल। और दूसरे नंबर पर हरियाणा की जो सफल फिल्म पूछी जाए दोस्तों, जो पूछा जाए कि हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी, तो दोस्तों वो थी फिल्म बहू रानी, और ये 1983 में आई थी। सफलतम फिल्म चंद्रावल 1984 में, और पहली सफल फिल्म पूछी जाए दोस्तों वो है बहू रानी, जो 1983 में आई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे कंसेप्ट ध्यान से याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेसी शाह आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज किए जाते हैं। 1966 तो हर बच्चा याद कर लेता है, लेकिन कंप्लीट डेट पूछी जाती है। और दोस्तों मैंने 1-2 दिन पहले ही एक और वीडियो बनाई थी जो प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड थी। 2020 में जो फरवरी मार्च में पेपर हुए उनके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। और दोस्तों ऑप्शन ऐसे दिए गए, 22 अप्रैल 1966, 23 अप्रैल 1966, 22 अप्रैल 1965, इस तरह से क्वेश्चन दिए गए। तो दोस्तों आपको कंप्लीट डेट याद होनी चाहिए। जो जेसी शाह आयोग था उसकी स्थापना 23 अप्रैल 1966 को की गई थी। जो एक तो थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे ये जेसी शाह, और इसके दूसरे सदस्य थे, एक थे एस दत्त और दूसरे थे एम फिलिप। 3 मेंबर थे दोस्तों, एक थे खुद जेसी शाह, दूसरे एस दत्त और तीसरे नंबर के थे वो थे एम फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ जिसको माना जाता है दोस्तों में हरियाणा का वर्णन किस नाम से किया गया है। तो दोस्तों सिंपल सा पूछा गया है कि ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना गया है। किस नाम से? रज हरियाणे। और इसके साथ साथ दोस्तों मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। मनुस्मृति में क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त, और ऋग्वेद में कहा गया रज हरियाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हर्षचरित किसकी रचना है। तो दोस्तों हर्षचरित महाराजा हर्षवर्धन के अस्थाना कवि बाण भट्ट की रचना है, जो महाराज हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। किस पर? महाराजा हर्षवर्धन था, थानेश्वर के जो महाराजा थे, 606 से 647 ईस्वी तक जिन्होंने साम्राज्य किया, उनका जो जीवन था वो कंप्लीट, जो उनके जो राज कवि कहिए या अस्थाना कवि कहिए बाण भट्ट, उन्होंने लिखा, और उस पुस्तक का नाम था हर्षचरित। और इसी से रिलेटेड देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी हमने किया था हर्षचरित, जो महाराज हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उन्होंने लिखी। खुद हर्षवर्धन महाराज ने भी 3 जो पुस्तकें हैं उनकी बहुत फेमस, बार बार पूछी जाती हैं, वो है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। याद रखना दोस्तों, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर राज किया, और जो उनका शासन काल था वो था 606 से 647 ईस्वी तक। और उनके शासनकाल में जो राजधानी थी दोस्तों वो थी थानेश्वर। और इसके साथ साथ पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का जो वंश था वो कौन सा था। हर्षवर्धन का दोस्तों जो महाराज हर्षवर्धन थे वो वर्धन वंश, या फिर दूसरा नाम है इसी वंश का पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। और इस वंश के दोस्तों दूसरे जो अन्य प्रसिद्ध राजा हैं वो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, वो थे प्रभाकर वर्धन। वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस राजा हुए। और इनके शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग आया, और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक बार बार जो पूछी जाती है वो थी CU की, जिसके अंदर इन्होंने थानेश्वर नगर की महिमा का वर्णन किया है। दोस्तों हर्षवर्धन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, तो इन जो कंसेप्ट है इनको तो ऐसे कर लो कि आपको टिप्स पर याद हो जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में आपसे गलत ना हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पूछा है तो वो है भिवानी का लोहारू विधानसभा क्षेत्र, जो क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और दोस्तों इसके साथ साथ छोटा भी कीजिए, वो है बलरामगढ़, जो क्षेत्रफल में हरियाणा विधानसभा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों, हरियाणा में जो पंचायती राज अधिनियम है वो 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। संविधान के कौन से संशोधन थे? 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम जो 73वें के द्वारा लागू किया गया था वो हरियाणा में लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 को। और इसके साथ साथ पूछा जाता है कि किसी भी जो गांव की पंचायत है वो कितने विषयों से संबंधित काम करती है? तो दोस्तों, पंचायत से संबंधित जो विषय होते हैं वो होते हैं 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में यमुनानगर में की गई और यह एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। कहाँ पर दोस्तों? 1933 में यमुनानगर में। पहले ये पंजाब में पड़ती थी और दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी की डिटेल। और दोस्तों, यमुनानगर की अब्दुल्लापुर मंडी भी बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछी जाती है कि अब्दुल्लापुर मंडी है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अब्दुल्लापुर मंडी भी यमुनानगर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट जो मिट्टी है वो पाई जाती है? तो दोस्तों, हरियाणा के कौन से ज़िले में लाल चेस्टनट जो मृदा है या मिट्टी है वो पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहतक, सिरसा, यमुनानगर और भिवानी। तो दोस्तों, जो लाल मिट्टी है, लाल चेस्टनट मिट्टी है वो हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारकंडा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन दिए हैं साहिबी, इंदौरी, घग्गर और सरस्वती। तो दोस्तों, मारकंडा नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, ऑप्शन देखना, बहुत बार इसको घग्गर के साथ माना गया और बहुत बार सरस्वती नदी के साथ माना गया है। तो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन हो उसके साथ जाना और दोनों आ जाए तो आपको जाना है सरस्वती नदी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो किसे कहा जाता है? चो सुना हो दोस्तों अपने गांव में। दोस्तों, जो चो होती है वो होती है बारिश के अंदर जो मिट्टी के अंदर जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, खेतों के अंदर कहीं कहीं पर थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहिए गिरिपादीय मैदानों में नदियों द्वारा जो निर्मित गड्ढे होते हैं उनको हरियाणवी भाषा में, पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है, जिसको छोटा जोहड़ भी बोलते हैं। दोस्तों, जोहड़ तो सुना होगा गांव में रह के कि जो जोहड़ होते हैं गांव के, जो छोटा जो जोहड़ होगा उसको गांव में क्या कहते हैं? चो का पानी। नेक्स्ट देखना फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान लाला मुरलीधर ने राय बहादुरी का पद छोड़ा था। किसने छोड़ा? लाला मुरलीधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, एक ना एक जगह से नेतृत्व पूछा ही जाता है, तो आप ध्यान रखना 1857 की क्रांति एग्जाम में हर बार आती है। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था अकबर अली ने। किसने किया फ्रेंड्स? अकबर अली ने। और अब पटौदी पैलेस तो सुना होगा, किसका है? सैफ अली खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बौद्ध संप्रदाय के किस महान ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, वैसे तो हरियाणा का वर्णन बहुत जगह मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया बौद्ध संप्रदाय के महान ग्रंथ, और ऑप्शन दिए गए हैं दिव्यावदान, मंझीम निकाय या फिर ये दोनों। तो दोस्तों, दिव्यावदान और मंझीम निकाय दोनों ही प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ हैं और दोनों में ही हरियाणा के उस वक्त के जनजीवन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो ग्रंथ हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हैं। दिव्यावदान और जो मंझीम निकाय हैं दोस्तों, दोनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं और इन दोनों के अंदर ही हरियाणा का जो तत्कालीन जनजीवन है उसका उल्लेख किया गया है।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।